मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत मध्यका की गणना करेंगे। यहाँ पर सतत श्रेणी मध्यका की गणना जो हमारे द्वारा की जाएगी, सतत श्रेणी के अंतर्गत मूल्य जो दिए हुए होते हैं वो क्लास इंटरवल में दिए हुए होते हैं या वर्गांतर में दिए हुए होते हैं। वर्ग क्लास को कहते हैं और अंतराल को वर्गांतराल को, अंतराल मतलब इंटरवल कहलाता है। क्लास इंटरवल में और आवृत्तियां जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के रूप में दी हुई होती है। दूसरे स्टेप के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो सतत श्रेणी के क्वेश्चन होते हैं इसमें मैंने आपको 5 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे। एक तो सबसे पहले मैंने अपवर्जी बताया था, अपवर्जी। दूसरा बताया था मैंने समावेशी। तीसरा बताया था मैंने से कम। चौथा बताया था से अधिक। और 5वां बताया था मैंने मध्य बिंदु। मध्य बिंदु भी कई बार दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, मिड वैल्यू लिखी हुई होती है। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन मुख्य रूप से आपके सतत श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन का प्रकार हो, हम हमेशा अपवर्जी श्रेणी में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आरोही क्रम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने यही लिखा है, अपवर्जी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें क्लास इंटरवल में 0 से 10 मतलब पहले वाले क्लास इंटरवल का L2 जो उच्चतम सीमा है, दूसरे वाले क्लास इंटरवल जो 10 से 20 दे रखा है, दूसरे वाले क्लास इंटरवल की निम्नतम सीमा के बराबर होती है। मतलब हमें क्वेश्चन को यदि अपवर्जी श्रेणी में दिया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, और नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें उसे अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर्तियों का योग करके फिर हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता, जिसे आप CF के द्वारा, CF कहते हैं या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में CF कहते हैं, निम्न सूत्र के द्वारा मॉडल ग्रुप ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल में दिया हुआ है क्वेश्चन संचय सतत श्रेणी में, तो हमारे द्वारा मॉडल ग्रुप का चयन किया जाएगा। जब मॉडल ग्रुप का चयन करना होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, स्मॉल m की सहायता से आप अपने मॉडल ग्रुप का चयन करेंगे जिसमें आपकी मध्यका है। यहाँ पर फॉर्मूला साइज ऑफ n/2 नंबर ऑफ आइटम डिवाइडेड टू TH आइटम का प्रयोग किया जाएगा। जो भी आइटम प्राप्त होगा उसे अपनी CF में देखेंगे और CF की सहायता से जो भी आपका क्लास इंटरवल दिया होगा वो आपका मॉडल ग्रुप कहलाएगा, उसी में आपकी मध्यका का मान होगा। जब हम इतनी प्रोसेसिंग कर लेंगे और अपने मॉडल ग्रुप का चयन कर लेंगे तो हमारे द्वारा मध्यका की जो गणना की जाएगी मॉडल ग्रुप के बाद निम्न सूत्र की सहायता से मध्यका ज्ञात की जाएगी। इसके अंतर्गत अब कैपिटल M आ गया, जो हम मध्यका ज्ञात करते हैं ना कैपिटल M में, ये सूत्र हमारा मध्यका को ज्ञात करने का है। फॉर्मूले के अंतर्गत L1 क्या होती है, मॉडल ग्रुप की निम्नतम सीमा, निम्नतम मतलब L1 निम्नतम सीमा, इसको क्या बोलते हैं L1। फिर है I क्या होता है, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 10 का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो ये जो क्या कहलाएगा, वर्ग अंतराल। F मॉडल ग्रुप की आवृत्ति, मॉडल ग्रुप की आवृत्ति। स्मॉल m क्या है, ये जो आपने फॉर्मूले की सहायता से निकाला था ना, n/2 TH आइटम, इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल m के नाम से जानते हैं। और C क्या है, यहाँ पर मेरे द्वारा C को और डिनोट कर दिया रहा है, ये स्मॉल c है बच्चों,
स्मॉल सी का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो मॉडल ग्रुप हमारे द्वारा चयन किया गया है उसके ऊपर वाली CF। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, ये सारा का सारा आप स्टेप लिख लीजिएगा। मध्यका सतत श्रेणी के अंतर्गत और मध्यका के अंतर्गत 5 प्रकार के क्वेश्चन पाए जाते हैं। ये लाइन लिख लेना। अपवर्जी श्रेणी में ही सदैव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। किसी और श्रेणी में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसे अपवर्जी में कन्वर्ट करने का मेथड स्टेप बाय स्टेप अपने आता चला जाएगा। क्वेश्चन के अंतर्गत आपको मध्यका की गणना करनी है। क्वेश्चन मैं आपकी बुक का ही ले रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दूंगी, और भी यदि बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो इसकी मध्यका समांतर माध्य की, तो जो क्वेश्चन मैंने समांतर माध्य के अंतर्गत क्लास सतत श्रेणी के कराए थे उसमें आप मध्यका की गणना भी कर सकते हैं, जिससे आपके प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और ये प्रैक्टिस ही आपके आगे काम आएगी इस 11th स्टैंडर्ड के अंतर्गत। क्वेश्चन आपके पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है। इसके अंतर्गत बच्चों आपकी दैनिक मजदूरी दे रखी है। क्या दे रखी है? दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी को हम वेजेस कह सकते हैं। ये आपकी एक्सरेज या मूल्य कहलाएंगे। इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है आपके 55 से 60। नेक्स्ट दे रखा है आपके 50 से 55। फिर दे रखा है आपके 45 से 50। फिर दे रखा है 40 से 45। फिर दे रखा है आपके 35 से 40। फिर आपके दे रखा है 30 से 35। नेक्स्ट आपके दे रखा है 25 से 30 और उसके बाद दे रखा है 20 से 25। इसके बाद आपके दे रखी है मजदूरों की संख्या। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मजदूरों की संख्या। इसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं बच्चों। यहाँ पर आपके दे रखी है 7, 13, 15, 20, 30, 20, 30, 33, 28 और 14। मतलब 55 से 60 तक वेजेस प्राप्त करने वाले 7 मजदूर है फर्म में। 50 से 55 तक मजदूरी प्राप्त करने वाले 13। इस तरह से ये कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, अवरोही क्रम में दिया हुआ है, लेकिन पहले वाले की निम्नतम सीमा और दूसरे वाले की उच्चतम सीमा इक्वल दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अपवर्जी श्रेणी का क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में कन्वर्ट करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे द्वारा सॉल्व, सबसे पहले इसकी क्लास इंटरवल सही करेंगे। सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर लिख लेंगे। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। अब हमारा आरोही क्रम में हो गया क्लास इंटरवल। हम इसकी आवृत्तियों को भी इसके सामने लिखेंगे। 20 से 25 तक आय प्राप्त करने वाले कितने मजदूर हैं? 14। फिर 28, फिर 33, फिर 30, फिर 20, फिर 15, फिर उसके बाद 13 और नेक्स्ट 7। 55 से 60 तक मजदूरी प्राप्त करने वाले 7 मजदूर हैं। क्लास इंटरवल में हमने सही करा है आरोही क्रम में, और सामने मूल्य के आधार पर उसकी आवृत्तियों को भी हमारे द्वारा सही कर लिया गया है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।